नमस्कार, मैं प्रवीण सेठी सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और आइए खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। पथ निर्माण विभाग के सचिव एमएस मीना पहुंचे जमशेदपुर, पुल निर्माण कार्यों की समीक्षा। सरायकेला कोर्ट के आदेश के बाद सौंपा गया आरोपियों के सामानों को। चंदन सिंह हत्याकांड का है मामला। ईद व रथ पर्व को लेकर प्रशासन मुस्तैद, दोनों जिलों के वरीय अधिकारियों ने की बैठक। और आजसू पार्टी ने मनाया स्थापना दिवस, शहीदों को दी श्रद्धांजलि, कई कार्यक्रम आयोजित। और अब खबर विस्तार से, और खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। टाटा स्टील द्वारा जमशेदपुर के स्वर्ण रेखा नदी पर बन रहे पुल पर आपत्ति दर्ज किए जाने के बाद राज्य पथ निर्माण विभाग के सचिव एमएस मीना इस संबंध में समीक्षा करने शहर पहुंचे, जहां उन्होंने विभाग के अधिकारियों व संवेदकों के साथ बैठक की। इसी के मद्देनजर विभाग के सचिव ने गुरुवार को जमशेदपुर स्थित परिसदन में विभागीय अधिकारियों तथा संबंधित कॉन्ट्रैक्टरों के साथ बैठक की। बैठक के उपरांत यह तय किया गया कि जिन बड़ी वाहनों के पुल पर आवागमन में जो समस्याएं आ रही थी, उन जगहों को चौड़ा कर दिया जाएगा ताकि आवागमन सामान्य रूप से चल सके। वहीं विभाग के अधिकारियों ने यह संभावना जताई है कि अगस्त माह तक पुल के एक लेन को चालू भी कर दिया जाएगा। बैठक में गोविंदपुर से लुआबासा तक बन रहे पुल की भी चर्चा की गई। विभाग की माने तो इस पुल के बन जाने से शहर के आवागमन में काफ़ी सुविधा हो जाएगी। इस पुल के निर्माण में ज़मीन अधिग्रहण की जो समस्याएं आ रही थी, उसे भी दूर कर लिया गया है। मुख्य रूप से इस बैठक में निर्माण कार्य में जुटे कॉन्ट्रैक्टरों को आ रही फंडिंग तथा ज़मीन अधिग्रहण की समस्याओं के निपटारे पर चर्चा की गई। साथ ही साथ सभी को आश्वासन भी दिया गया कि जब भी एक स्पेन को हम लोग कोशिश करेंगे कि जुलाई एंड मिड अगस्त तक मतलब कम से कम ओपन हो जाए। इसमें फिर जो सरायकेला साइड में कुछ लैंड एक्विजिशन का उसमें इश्यू है, जो अप्रोच है उसका लगभग 7 किलोमीटर का, तो उसमें भी एक्सरसाइज चल रही है, डिस्बर्समेंट वगैरह हो रहा है उसमें फंड का। वो देखो वो टेक्निकल चीज़ें हैं कि किसी मतलब आपका ट्रेलर को डाइवर्ट करने के लिए कितने स्पेस की मतलब आवश्यकता होगी, तो वो लेकिन ऑलरेडी संज्ञान में है, डिस्कस किया हुआ है, उसको रिजोल्व किया हुआ है। ऐसे टेन्योर तो दिसंबर तक का है पुल बनाने का। देखो उसमें चूँकि 2 लेन है, एक लेन को ओपनिंग करने का टारगेट हम लोग लेके चल रहे हैं कि मिड अगस्त के आसपास ओपन हो जाए। दूसरे वाले में थोड़ा टाइम लगेगा, जाएगा गोविंदपुर वाला तो बहुत प्रॉब्लम आपका ऐसे सॉर्ट आउट हो जाएगा। हेवी जो कॉमर्शियल ट्रैफिक है वो आपका लावावासा होते हुए रहने 33 में निकल जाएगा। और सरायकेला जिले के गमरिया थाना क्षेत्र में बीते 13 फरवरी को हुए अपराधी चंदन सिंह हत्याकांड के 4 मुख्य आरोपियों के घर से कुर्की किए गए सामानों को कोर्ट के आदेश के बाद छोड़ दिया गया। अपराधी चंदन सिंह हत्याकांड के 4 प्रमुख आरोपियों सन्नी सिंह सरदार, गुड्डू सिंह, आशीष पति और कुख्यात अपराधी विमल डे के घर से कुर्क किए गए सामानों को कोर्ट के आदेश के बाद आदित्यपुर थाने से छोड़ दिया गया। हत्याकांड में शामिल इन आरोपियों के फरारी के दौरान कोर्ट के आदेश पर घर की कुर्की जब्ती की गई थी। वहीं इस मामले के सभी 8 आरोपी जेल में हैं, जबकि एक अन्य आरोपी बादल गोराई अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हत्याकांड यहाँ हुआ था 25 फरवरी माह में, उसी में 4 अभियुक्तों का घर में कुर्की जब्ती कार्रवाई की गई थी। कुर्की जब्ती के कुछ दिनों के बाद इन लोगों अभियुक्तों की कुछ गिरफ्तारी हुई, कुछ कोर्ट में समर्पण कर गए। तो समर्पण करने के बाद न्यायिक हिरासत में जाने के बाद कोर्ट द्वारा इनके सामानों को, कुर्की के सामानों को रिलीज करने का आदेश दिया गया है। आज सन्नी सिंह के घर वाले कुर्की का सामान लेने के लिए आए हुए हैं, उन्हें कुर्की के सामानों को तेजी से दिया जा रहा है। बाकी के सामानों को रिलीज करने का भी न्यायालय द्वारा आदेश हो गया। इसमें अब तक कोई अभियुक्त बचे हुए हैं? इसमें सारे अभियुक्त न्यायिक हिरासत में है। सिर्फ एक बादल हो रहा है जो अपराधनिकी कांड का अभियुक्त है, वही फरार चल रहा है, गिरफ्तारी शेष है। और मुस्लिम समुदाय के पवित्र पर्व ईद को लेकर जमशेदपुर उपायुक्त ने मौलानाओं और इमामों के साथ बैठक की। बैठक के बाबत जानकारी देते हुए विधि व्यवस्था एडीएम सुबोध कुमार ने बताया, विधि व्यवस्था तथा ईद के दिन नमाज अदायगी के दौरान किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इस पर चर्चा की गई। वहीं मौलाना निशाद अहमद ने बताया, वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है तथा डीसी ने शांतिपूर्ण हर्षोल्लास वातावरण में पर्व मनाने की बात कही। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रशासनिक सहयोग का आश्वासन दिया गया है। डीसी साहब ने चूँकि पिछले 2-3 सालों में कुछ ऐसे हालात ईद के मौके पर हो रहे थे असामाजिक तबके की तरफ से,
इसलिए डीसी साहब ने बुलाया कि ईद का त्यौहार बहुत इत्मीनान और सुकून के साथ मनाया जाए। हकीकत ये है कि हमारा जो ईद का त्यौहार है इसमें हम लोग सिर्फ 2 रकअत नमाज अदा करते हैं, क्योंकि रमज़ान का महीना हम लोगों ने रोज़ा रखा और ईद का दिन उसके बदले का दिन है, तो हमारा काम सिर्फ 2 रकअत नमाज अदा करना और आपस में मुलाकात करके अपने अपने घरों को जाते हैं। हमारे ईद से मुताल्लिक़ ना कोई मेला है और ना किसी तरह का कोई और है। हमने सिर्फ डीसी साहब से ये मुतालबा रखा है कि हमें 2 रकअत नमाज अदा करने में किसी तरह की कोई दुश्वारी ना हो, चाहे ट्रैफिक के लाइन से चाहे किस लाइन से। डीसी साहब ने पूरा इत्मीनान दिलाया है कि आपको ईद की नमाज इत्मीनान से अदा करने दिया जाएगा और पूरा जो है जो भी उसके लायक जो उसके ज़रूरत है वो पूरी की जाएगी। ईद पे प्रशासनिक जो व्यवस्था होती है और होनी चाहिए वो सारी व्यवस्था तो की ही जा रही है। जैसे विधि व्यवस्था के लिए जो प्रतिनिधियाँ हैं वो होंगी, और इसके अलावा आज जो है उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में सभी जो शहर के मस्जिद हैं उनके इमाम और जो सेक्रेटरी हैं, सदर हैं, इन लोगों को बुला करके विशेष रूप से उनसे एक संबंध कायम करते हुए यह कोशिश किया गया कि उनके तरफ से क्या फीडबैक है। और सरायकला जिले में ईद और रथ यात्रा पर्व को लेकर एसडीओ कार्यालय में जिले के वरीय पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। सरायकला जिले में शांतिपूर्ण तरीके से आगामी ईद और पवित्र रथ यात्रा पर्व को संपन्न कराने को लेकर एसडीओ कार्यालय में जिले के वरीय पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीओ संदीप दुबे द्वारा की गई। इस दौरान जिले में सौहार्दपूर्ण माहौल में दोनों पर्वों को संपन्न कराने पर कई निर्णय लिए गए। इस दौरान बिजली, पानी, सड़क और सफाई समेत अन्य मूलभूत सुविधाओं पर भी चर्चा की गई। बैठक में मुख्य रूप से सरायकला बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी समेत अन्य लोग मौजूद थे। आज की बैठक आगामी जो रथ यात्रा और ईद का त्यौहार आने वाला है उसमें शांति समिति का बैठक का आयोजन किया गया था। उसमें कुछ समस्याएं लोगों द्वारा बताई गई जो आगामी ईद और रथ यात्रा को सुगम रूप से मनाने में बाधक हो सकती है। उन समस्याओं का निराकरण करने का निर्देश जो मुख्यतः हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नगर पालिका सरायकेला को दिया गया है और अगले 3 दिनों में उन्होंने आश्वस्त किया है कि उन सारे समस्याओं का निराकरण कर लिया जाएगा। पीस कमेटी ने भी आश्वस्त किया है कि वो लोग भी त्यौहार को अच्छे से और पूरे शांति के साथ मनाने में प्रशासन का पूर्ण सहयोग। और जमशेदपुर जिला आजसू पार्टी द्वारा पार्टी के स्थापना दिवस को बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। सिद्धगोड़ा स्थित पार्टी कार्यालय में कोल्हान प्रभारी चंद्रगुप्त सिंह व पार्टी के सभी कार्यकर्ता बलिदान दिवस में शरीक हुए। इस दौरान सभी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर झारखंड आंदोलन के शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किया। आजसू पार्टी के कोल्हान प्रभारी चंद्रगुप्त सिंह ने इस दौरान कहा कि आजसू पार्टी के स्थापना दिवस को बलिदान दिवस के रूप में इसलिए मनाया जा रहा है ताकि युवा पीढ़ी को यह स्मरण रहे कि कितने शहादतों के बाद झारखंड राज्य प्राप्त हुआ है। इस बलिदान दिवस को मनाने से युवा पीढ़ी यह स्मरण रखेगी कि झारखंड अलग राज्य बनाने में जिन शहीदों ने अपनी शहीदी दी है उनकी शहीदी व्यर्थ न जाए। स्थापना हुई थी जिस समय झारखंड राज्य को अलग करने के लिए आंदोलन चल रही थी। झारखंड राज्य की विभिन्न पार्टियों ने आंदोलन किया। 22 जून 1986 में आजसू पार्टी की स्थापना हुई। स्थापना में होने से आपको आंदोलन में तेजी आई। हमारे आजसू पार्टी के बहुत से पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने शहीद हुए थे। सरकार द्वारा प्रताड़ना दी गई थी, लेकिन सारी कठिनाइयों, सारी मुसीबतों को झेलते हुए ने आजसू पार्टी का जो नाम रोशन किया। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। आधुनिक युग की मांग कंप्यूटर का हो गया तो ज्वाइन कीजिए IACT इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके 700 से ज्यादा ज्वाइनिंग सेंटर हैं और जो प्रोवाइड करता है 100% जॉब ओरिएंटल कोर्सेज जैसे DCA,
ADCA, DCAT, CFA, DTA, DPWD, DIT, ADHN, DCLR. ISCT, Institute for Advanced Computer Technology. It's located in साक्षी आबागान एरिया। हम लोग इधर DCA का कोर्स करवाते हैं, एडवांस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का कोर्स करवाते हैं, स्पोकन इंग्लिश एंड ऑल्सो हम लोग बैंकिंग, रेलवे, SSC का भी ट्रेनिंग दिया जाएगा इधर। ISCT दे रहा है आपको सुनहरा मौका। पहले 50 स्टूडेंट के एडमिशन में 50% तक की छूट। तो ज्वाइन कीजिए ISCT। हमारा पता आशा पैलेस, संजय रोड, आम बगान एरिया, नियर बंगाल क्लब, साक्षी, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8292008722। डॉक्टर अभिषेक चाइल्ड केयर एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल में 24 घंटे बच्चों एवं महिलाओं को इमरजेंसी सेवा दी जाती है। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, OPD की सेवा, वातानुकूलित वार्ड में भर्ती होने की सुविधा, नर्सरी एवं वेंटिलेटर की सुविधा, पेडियाट्रिक ICU की सुविधा, गर्भवती महिलाओं की रूटीन चेकअप की सुविधा, सभी प्रकार के स्त्री रोगों का ऑपरेशन हाई टेक्नोलॉजी पद्धति से किया जाता है। नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा। हमारे यहाँ 24 घंटे पैथ लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और ECG की सुविधा भी है। निसंतान दंपतियों के लिए एक खुशखबरी, अब आपके शहर जमशेदपुर में खुल गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय सुविधाओं से संपन्न ज्योति IVF सेंटर। यहाँ क्रायो प्रिजर्वेशन, हिस्ट्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, डोनर सर्विसेज, IUI, IVF, ICSI, डिलीवरी फैसिलिटी और नर्सरी सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। निसंतान दंपति तुरंत संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर अभिषेक चाइल्ड केयर एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, चंद्रा सेंटर, नियर सागर होटल, कालीमाटी रोड, साक्टी, जमशेदपुर। Ideal Coaching Center is the best institute of Jamshedpur. Ideal Coaching Center provides courses IITG, Medical Foundation. Parents, कृपया ध्यान दें, जो छात्र स्टैंडर्ड 7, 8, 9, 10 या फिर 11 में फेल हो गए हैं और आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं और उनका साल बेकार हो रहा है, तो आइडल कोचिंग सेंटर उनको आगे की पढ़ाई कराएगा साल बेकार किए बिना। चाहे वो किसी भी बोर्ड से करना चाहते हों, जैसे CBSE, JAC, NIOS। Courses offered by Ideal Coaching Center, IITG Foundation, tuition for ISC and ICOM students, preparation for NEET, PMT Medical, Polytechnic entrance, tuition for BSc and BCom students. We also assist for admission for regular and private registration, CBSE, ICSE, JAC, NWAC and NIOS. Please come. Hurry up. Admission going on. Contact Ideal Coaching Center, 2C, Landmark Tower, Thakurbari Road, Ambagan, Sakchi, Jamshedpur. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। टाटा नगर स्टेशन के नजदीक TOP के सामने आजसू पार्टी की ओर से आजसू के स्थापना दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान जिला अध्यक्ष समेत पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। आजसू पार्टी की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां राज्य के वीर सपूतों के तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह समेत पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद थे, जिन्होंने उनके बताए रास्ते पर चलने का प्रण लिया। ये आजसू पार्टी का आज हम लोग 32वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, जिसमें झारखंड के सभी प्रखंडों में एक साथ आज हम लोग आजसू का स्थापना दिवस को बलिदान दिवस के रूप में मना रहे हैं। हम लोग झारखंड के शहीदों को सम्मान देने का काम जो सुदेश महतो जी ने किया है, के शहीद हैं वीर बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव,
उसके बाद आपको निर्मल महतो, सुनील महतो, हमारे झारखंड के आंदोलनकारी, उन लोगों को उचित सम्मान दिया जाए, इसकी मांग को लेकर हम लोग आज इस कार्यक्रम को बलिदान दिवस के रूप में मना रहे हैं। और हम लोग आने वाले 2019 में पार्टी अपने उपस्थिति जोरदार तरीके से दर्ज करेगी। और धनबाद झाड़ग्राम मेमो ट्रेन को पुनः चलाने की मांग को लेकर सरायकला जिले के आदित्यपुर रेलवे स्टेशन पर सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। धनबाद से चलकर झाड़ग्राम जाने वाली झाड़ग्राम धनबाद मेमो ट्रेन को रेलवे द्वारा फिलहाल बंद कर दिया गया है। इससे आम नागरिकों और यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। इस रूट पर चलने वाली एकमात्र यह ट्रेन जिस पर रोजाना सैकड़ों लोग आश्रित हैं, इसे फिलहाल रेल प्रशासन द्वारा बंद कर दिया गया है। इस ट्रेन को पुनः चालू करने की मांग को लेकर आदित्यपुर के सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा रेलवे स्टेशन पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आम लोगों और ट्रेन के यात्रियों ने हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर अभियान के तहत एक मांग से चलकर धनबाद जाने वाली मेमू ट्रेन जो रेलवे प्रशासन के द्वारा किसी कारण से रद्द कर दिए जाने के कारण इस क्षेत्र के हजारों यात्रियों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिदिन कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। आज हस्ताक्षर अभियान चलाकर हम जनता की इस मांग को जीएम तक पहुंचाने के लिए यह कार्यक्रम कर रहे हैं कि पुनः झाड़ग्राम से चलकर धनबाद जाने वाली जो ट्रेन है उसे पुनः चालू किया जाए, जिससे कि इस क्षेत्र के हजारों यात्री जो डेली इससे मतलब परेशान हो रहे हैं, उनको जाने का साधन नहीं मिल रहा है। पुनः इस ट्रेन को धनबाद तक हो ना हो, कम से कम बोकारो चंदपुरा तक इस ट्रेन को चलाने का विचार करे रेलवे। यही हमारी रेल प्रशासन से मांग। और जमशेदपुर के साक्षी आम बगान की एक महिला ने अपने पड़ोसी पर जोर जबरदस्ती करने का आरोप लगाया है। महिला माजिदा खातून ने बताया 20 जून को उसकी मौसी इलाज कराने के लिए राजनगर गई थी। उसे अकेला देखकर पड़ोस में रहने वाले अनवर अंसारी घर में घुसकर जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की। महिला का आरोप है साक्षी महिला थाना में घटना की लिखित शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आम बगान में माजदा रहती है, वो अपना मौसी का देखभाल करने के लिए 1.5 साल से रह रही है। उसकी मौसी को पैरालिसिस मारा हुआ है, ठीक है। क्या नाम है मौसी का? उसका नाम है अर्जन निशा। इनके साथ क्या घटना घटा है? इसके साथ ये घटना घटा है कि जिस दिन इसके मौसी को ले जाया गया बाहर डॉक्टर के पास, तो अनवर आके इसके ऊपर चढ़ गया, पूरा नोचा नोची कर रहा था, चौकी के ऊपर पटक के रखा था, ठीक है ना। हम उसको हटाए। वो हिंदी बोल नहीं सकती है, बंगाल की रहने वाली लड़की है। कहाँ रहती है? बंगाल मेदिनीपुर में रहती है। उसके बाद तो हम हटाए उसको, तो गाली गुप्ता करके लोग पुलिस मेरा जेब में है। किससे मिलने आप लोग आए? हम लोग अभी एसपी से मिलने आए हैं। पहले हम लोग थाना गए थे, थाना में फोन किया, बड़ा बाबू बोले हम लोग आ रहे हैं। आ रहे बोले शाम 5 बजे से फोन किया, रात का 9 बज गया, आए नहीं। फिर हम लोग गए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। और बेलाजोड़ी से जमशेदपुर आ रहा ईंट से लदा 407 वाहन पलट गया, जहां इस घटना में चालक और खलासी जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है 407 बेलाजोड़ी से ईंट लेकर जमशेदपुर आ रहा था। रास्ते में एक ट्रक ने 407 को ओवरटेक किया, जिससे 407 पलट गया। 407 के चालक मनोहर और खलासी दीपू जख्मी हो गए। दोनों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया है। इधर जख्मी ड्राइवर मनोहर ने हादसे के कारणों के संबंध में जानकारी दी। इंटरव्यू के निकल रहे थे और उस बीच एक गाड़ी वाला ओवरटेक किया। फिर हम लोगों सेकंड में ओवरटेक कर रहे थे और 10 चक्का हाथ दिया और 60 से दाहिना दबा दिया। उसी में हम लोगों का गाड़ी डिवाटर में चढ़ गया। डिवाटर में चढ़ के पलट गया। तो कितने जन थे आप लोग? हम लोग 3 जन थे। कौन कौन गाड़ी था? 407 बाड़ी बस्ती है मंदिर। हाँ, 3 जन। आप क्या ड्राइवर? हाँ। और बाकी लेबर लोग? हाँ। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा मिर्जा जी भारती 10 घंटों में लाभ गारंटी के साथ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिर्जा जी भारती का विज्ञापन देखा। सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है। इनसे मिलने के बाद मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई। आज मेरी अपनी खुद की 4 दुकानें हैं। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया। इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले।
घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जा जी भारती इनका नंबर दिया और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे दोस्त ने मिर्जा जी भारती इनसे जाके मिलने को कहा। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम, नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना, मुठ करनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा। आप भी अवश्य मिले मिर्जा जी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती है। Ideal Industrial Training Center, affiliated to NCVT Government of India. Ideal Industrial Training Center ITI देता है देश व विदेश में रोजगार पाने का सुनहरा मौका। हम ट्रेनिंग देते हैं फुल टाइम एंड क्रैश कोर्सेज की। फुल टाइम कोर्सेज ITI में फिटर, इलेक्ट्रीशियन एंड वेल्डर, शॉर्ट टर्म कोर्सेज में वेल्डर, मोबाइल क्रेन, JCB, एक्सकवेटर, डोजर, पे लोडर, safety officer, quality inspector, pipe fitter and plumber, air condition and refrigeration mechanic, millwright fitter, grinder fitter, diesel mechanic. Ideal Industrial Training Center provides facilities like high-tech workshop and classroom, training for matric and non-matric students, plant training, apprenticeship, experienced and dedicated teachers. सभी ट्रेनिंग किए हुए छात्रों को NCVT भारत सरकार द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो कि विश्व भर में मान्यता प्राप्त है। हमारा पता आइडियल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर, रोड नंबर 12, जवाहर नगर, पोस्ट आजाद नगर, मानगो, जमशेदपुर। फैशन की दुनिया में एक नया नाम, गुलमोहर फैशन। जी हाँ, जहाँ एक ही छत के नीचे आप पा सकते हैं लेडीज वेयर, मेंस वेयर व किड्स आइटम। ईद और लगन के मौके पर भी और भी बहुत कुछ, जैसे ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, नकाब, खिलौने, चप्पलें, साड़ी, लहंगा सूट, फैंसी आइटम और गुलमोहर फैशन परिसर में वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता, गुलमोहर प्लाजा, रोड नंबर 14, जवाहर नगर, मानगो, जमशेदपुर। फोन नंबर 8873545582। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर के छोटा गोविंदपुर में विपिन यादव और उनके पुत्र को प्रेम यादव और उसके भाई ने पीटकर जख्मी कर दिया। बताया जा रहा है विपिन यादव अपने भतीजे को अस्पताल से देखकर घर लौट रहे थे। छोटा गोविंदपुर बाजार से आगे प्रेम यादव और उसके भाई ने विपिन यादव की पिटाई कर दी। बचाने आए विपिन के पुत्र की भी पिटाई कर दी गई। बाद में जख्मी पिता पुत्र को इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती किया गया। इधर जख्मी विपिन यादव ने हादसे के संबंध में मीडिया को जानकारी दी। रात में मेरा पिताजी मोड़ पे गए थे सामान लाने, चांदनी चौक मोड़ पे सामान लेकर आ रहे थे। वहीं पर इनका एक भाई रहते हैं, वो बड़ा चाचा पिताजी हम लोग का, तो वही अपना भाई से मिलने के लिए गए थे। उनका भी तबीयत खराब था, भर्ती थे हॉस्पिटल में, तो आए थे हॉस्पिटल से तो मिलने के लिए गए। इसी बीच कोई गांव का एक मुद्दा है, उसी मुद्दा पर बात विचार हो रहा था। उन्हीं का जो नाती पोता लोग है, वही लोग इनको ढकेल दिया। ये कुछ बोल रहे थे तो वही ये बोले तो इनको ढकेल दिया, नीचे गिरा दिया ज़मीन पे, लात से मारने लगा। उसके बाद मेरे को पता चला, हम बचाने गए तो मेरे को भी रड से मार दिया सर पे, सर फट गया मेरा। उसके बाद भीड़ वहाँ बहुत जमा हो गया, तो वही भीड़ का आदमी लोग सब बचाए उचाए। उसके बाद हम हॉस्पिटल गए वहाँ। और जमशेदपुर के परसुडी में मोटरसाइकिल सवार ने साइकिल सवार को ठोकर मारकर जख्मी कर दिया। बताया जा रहा है सोपोडेरा के निवासी वीरेंद्र कुमार अपनी साइकिल से घर जा रहा था। एक अज्ञात बाइक सवार साइकिल सवार को ठोकर मारकर फरार हो गया। बाद में वीरेंद्र को इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती किया गया।
इधर जख्मी वीरेंद्र कुमार ने इस संबंध में जानकारी दी। उसी पे से गिर गए। कहाँ जा रहे थे? हम लोग केबल टाउन का कारीगर है, अंकल का दुकान है ना, तो उसी कारीगर हैं हम लोग। क्या नाम है इनका? वीरेंद्र कुमार। और ओबीसी कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधिमंडल जमशेदपुर उपायुक्त से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। कमेटी के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ने बताया, शहर में ट्रैफिक व्यवस्था लचर रहने के कारण हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। स्कूली बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा, उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की गई है। शहर में आप लोगों ने देखा होगा कि हर गली हर रोड ऐसा जाम हो जा रहा है कि जो स्कूल का बच्चा समय पर घर नहीं पहुंच रहा है। 1-1 घंटा 1.5 घंटा बच्चा लोग घर पहुंचने में लग रहा है और इतना बड़ा जाम हो जा रहा है। प्रशासन एकदम नींद में सोई हुई है, कोई ध्यान नहीं है कि कहीं ट्रैफिक का नाम का चीज़ नहीं है। इसलिए आज हम लोग ओबीसी प्रकोष्ठ के सारे लोग आके उसके साथ को ज्ञापन देने आए हैं कि शहर को ट्रैफिक से निजात दिलाए, कि शहर में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हम लोग का प्रोग्राम आने वाला है। शहर में बहुत बड़ा ईद का त्यौहार है, रथ का त्यौहार है। इसको देखते हुए कम से कम शहर को विविध व्यवस्था ट्रैफिक का सुधारना चाहिए। और जमशेदपुर में गुरुवार सुबह मानवता को शर्मसार करने वाली घटना घटी, जहां लोगों को नई जिंदगी देने वाले एमजीएम अस्पताल के ठीक पीछे मृत अवस्था में 2 नवजात शिशु कचरे के ढेर से मिले। कचरे में शिशु होने की सूचना पर स्थानीय लोगों की भीड़ वहां उमड़ पड़ी और पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई। हालांकि शिशुओं के कचरे में होने की जानकारी मिलने पर लोगों में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। आसपास के क्षेत्र में यह बात जंगल में आग की तरह फैली और लोग उस कलयुगी मां को कोसने लगे जिसने इस घटना को अंजाम दिया। वहां मौजूद कुछ लोगों ने शिशुओं के जिंदा या मृत होने की पुष्टि करने के लिए उनके पास भी गए, लेकिन इन शिशु की हालत देखकर यह स्पष्ट था कि दोनों की मौत कुछ घंटे पहले ही हो चुकी है। इधर दोनों नवजात शिशु लड़के थे। हम चाय पीने जा रहे थे जेल चौक, तो जाते वक्त ही देखा किसी कुत्ता लोग आपस में लड़ रहा था। देखा बच्चा का पैर निकला हुआ था, तो डॉक्टर को जाकर देखा बाकी उसको बच्चा इसमें फूला पड़ा हुआ, जिसको बगल में कार्टून रखा हुआ था, कार्टून को ढक दिया गया और सबको बता पुलिस लोग कॉल केस। अच्छा, पुलिस आई थी? पुलिस आई थी लेकिन कुछ की नहीं और वो उसके बाद में चल गए। जो भी है विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। सर पूरी घटना क्या जानकारी मिला? अभी तो एकाएक सूचना मिली लोगों के द्वारा कि ऐसे एमजीएम पुरा के पीछे में 2 अज्ञात शिशु का ये रखा गया है। तो पश्चात हम लोग आए हैं कार्रवाई के लिए। कितने बच्चे थे? 2 बच्चे हैं। क्या लगता है बच्चा समय से पहले का है कि पूरा पूर्ण रूप से बच्चा जिंदा बच्चा थे? वैसे तो लग रहा है समय से पहले देखने से तो यही लग रहा है। और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मुकुंदगंज स्थित NH 33 पर गुरुवार को सड़क हादसे में जमशेदपुर के ग्रामीण एसपी प्रभात कुमार समेत 5 लोग घायल हो गए। दरअसल सड़क पर एक व्यक्ति एसपी की गाड़ी से टकराया। उसे बचाने के क्रम में गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। हालांकि इस जख्मी व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। सभी घायलों का इलाज जारी है। चलने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। पथ निर्माण विभाग के सचिव MS मीना पहुंचे जमशेदपुर, पुल निर्माण कार्यों की समीक्षा। सरायकेला कोर्ट के आदेश के बाद सौंपा गया आरोपियों के सामानों को। चंदन सिंह हत्याकांड का है मामला। ईद व रथ पर्व को लेकर प्रशासन मुस्तैद, दोनों जिलों के वरीय अधिकारियों ने की बैठक। और आजसू पार्टी ने मनाया स्थापना दिवस, शहीदों को दी श्रद्धांजलि, कई कार्यक्रम आयोजित। इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।